हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर का दूसरा पार्ट। इसके पहले हम लोग फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो कि फ्लावर का थर्ड हॉर्न होता है, तीसरा चक्र होता है। ये प्लांट का नर जननांग बनाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो एंड्रोसियम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये प्लांट का के फ्लावर का ये तीसरा चक्र होता है और नर जननांग बनाता है। इसकी जो एक यूनिट होती है उसे हम लोग स्टैमेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी एक यूनिट स्टैमेन कहलाती है। वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द थर्ड हॉर्न ऑफ फ्लावर, इट इज़ द आउटर मेल इसेंशियल हॉर्न कंसिस्टिंग ऑफ स्टैमेन। यहाँ पर देखिए, फ्लावर में जो चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये होते हैं इसके इसेंशियल आर्गन्स, और जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये एसेसरी होते हैं, सहायक होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं होती है कैलिक्स और कोरोला की। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भूमिका होती है, इसलिए ये इसेंशियल हॉर्न बनाते हैं फ्लावर का। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है, ए स्टेमेन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एक जो स्टेमेन होता है, मतलब एंड्रोसियम की जो एक यूनिट होती है स्टेमेन, यह एक स्टेमेन तीन भाग से मिलकर बना होता है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। तो तीन पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। ये होते कैसे हैं, एक रफली डायग्राम से यहाँ पर अभी देख लीजिए। इसके बाद आगे इसका फिगर बना हुआ है। जैसे सबसे नीचे यहाँ पर हो जाएगा ये फिलामेंट, इसके बाद ये हो गया इसका एंथर, यहाँ पर बीच में होता है ये कनेक्टिव। तो ये फिलामेंट हो जाता है, ये हो जाता है इसका एंथर, और बीच में हो जाता है यहाँ पर कनेक्टिव, जो कि यहाँ पर दोनों कोषों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आगे इसका फिगर लगा हुआ है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतना केवल जानिए, स्टेमिन के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर एंथर होता है, ये एंथर कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और नीचे की तरफ फिलामेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है, ईच एंथर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब जो प्रत्येक एंथर होता है वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से मिलकर बना होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से मिलकर बना होता है। इन व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये सब तो कॉमन बातें हुई। अब क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है आपके टीजीटी पीजीटी में, वो यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ देखिए लिखा है पॉलिनिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस फैमिली में पॉलिनिया देखने को मिलता है, या किस प्लांट में हमें पॉलिनिया देखने को मिलता है। तो जो फैमिली है एस्क्लेपिएडेसी, जिसके अंतर्गत हमारा आता है कैलोट्रापिस प्रोसेरा, जिसे हम हिंदी में मदार के नाम से जानते हैं। तो इस मदार में हमें पॉलिनिया देखने को मिलता है। पॉलिनिया क्या है कि साधारण तौर पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये ऐसे पॉलन सैक में होते हैं, लेकिन यहाँ पर मदार में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक स्पेशल टाइप की थैलीनुमा संरचना के बंद होते हैं। इसी थैलीनुमा संरचना को हम पॉलिनिया के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस प्लांट में हमें पॉलिनिया देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा मदार में। या अगर फैमिली पूछ लेगा तो यहाँ से हो जाएगा एस्क्लेपिएडेसी फैमिली, या फिर आर्किडेसी में भी हमें पॉलिनिया देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में आपके दिया जाता है वो एस्क्लेपिएडेसी या फिर मदार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पॉलिनिया का पाया जाना ये एस्क्लेपिएडेसी का स्पेशल कैरेक्टर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा है वर्सेटाइल एंथर। यहाँ पर देखिए लिखा है वर्सेटाइल एंथर इज फाउंड इन सैल्विया एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली पोएसी। खास करके जो घासें जो होती हैं
ग्रासेज होती हैं, घास होती हैं, उनमें वर्सेटाइल एंथर पाया जाता है। वर्सेटाइल एंथर क्या होता है, यहाँ पर देखिए वर्सेटाइल एंथर आपको समझा देते हैं कि जैसे ये हो गया हमारा स्टेमेन, तो ये फिलामेंट हो गया। अब यहाँ पर जो इसका ऊपर का एंथर होता है वो इतना लंबा होता है इस तरीके से कि ये केवल एक पॉइंट से ही फिलामेंट से जुड़ा होता है। तो ज़्यादा लंबा होने की वजह से ये एंथर बार बार इधर उधर हिलता डुलता रहता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक अंगुली से अगर आप एक या दो अंगुली की मदद से आप एक बड़ा सा डंडा पकड़ लें तो क्या होगा, डंडा कभी इधर झूलेगा कभी उधर झूलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर एंथर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है एंथर, ये काफ़ी लंबा होता है और ये एक पतले सिरे से जुड़ा होता है, इसलिए बार बार इधर उधर मूवमेंट करता रहता है, दोलन गति करता रहता है। तो इसे मुक्त दोली कहते हैं। हिंदी में जो वर्सेटाइल है तो वर्सेटाइल को मुक्त दोली कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि वर्सेटाइल एंथर जो है ये हमें पोएसी फैमिली में या घासेज में देखने को मिलता है या फिर सैल्विया में भी देखने को हमें मिलता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन ऑफ स्टेमेंस में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, कि जो स्टेमेंस होते हैं ये चिपकने के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस क्या होता है, देखिए यहाँ पर पॉलीएंड्रस स्टेमेंस क्या होते हैं कि जब स्टेमेंस फ्री होते हैं तो उसे पॉलीएंड्रस कहा जाता है। जब भी आप फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कि इसके स्टेमेंस पॉलीएंड्रस होते हैं, तो तुरंत आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि पॉलीएंड्रस का मतलब है कि स्टेमेंस फ्री होते हैं, अर्थात वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं या फिर वो कोई समूह नहीं बनाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दूसरा मोनाडेल्फस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस फैमिली में मोनाडेल्फस स्टेमेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड इन वन बंडल, मतलब कि जो इसके फिलामेंट्स होते हैं वो सब एक बंडल में जुड़े हुए होते हैं। जैसे फैमिली मालवेसी है जिसके अंतर्गत गुड़हल को रखा गया हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो गुड़हल में आप देखे होंगे कि जो इसके स्टेमेंस होते हैं वो ऊपर इसका जो कार्पेल होता है उसी पर ये चिपके हुए होते हैं येलो कलर के। तो ये सब एक साथ मिले होते हैं, अर्थात एक ही बंडल में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं मोनाडेल्फस। तो मोनाडेल्फस स्टेमेंस का पाया जाना ये मालवेसी फैमिली में होता है। और अगर यहाँ पर प्लांट दे देगा तो आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस दिया जाएगा ज़्यादातर वहाँ पर, तो वही आप लगाएंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमने इसको भी मेंशन कर दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डाईएडल्फस। डाईएडल्फस कंडीशन क्या होती है कि जब ये स्टेमेंस दो बंडल में व्यवस्थित हो जाएं, जैसे लेग्यूमिनोसी फैमिली में खासकर मटर में आप देखते हैं तो वहाँ पर स्टेमेंस की संख्या 10 होती है। 10 में से 9 एक साथ होते हैं और एक जो है अलग होता है। तो यहाँ पर दो बंडल में देखने को मिल रहा है, 9 एक साथ दिख रहे हैं, एक अलग दिख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं डाईएडल्फस कंडीशन। और डाईएडल्फस कंडीशन हमें किस में देखने को मिलता है, लेग्यूमिनोसी में। यहाँ पर भी देखिए इंपॉर्टेंट हमने मेंशन कर दिया है, डाईएडल्फस पूछा जाता है कि हमें किस प्लांट में या किस फैमिली में देखने को मिलता है। तो प्लांट पूछता है तो आप मटर जानते रहिए, और अगर फैमिली पूछता है तो आप लेग्यूमिनोसी को ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस क्या है कि फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड इन सेवरल बंडल्स। यहाँ पर जो फिलामेंट्स होते हैं वो कई बंडल में व्यवस्थित होते हैं। जैसे आपका कैस्टर हो गया जिसे हम रिसिनस कहते हैं, रेड़ी का पेड़ जिसे कहते हैं, उसमें हमें जो फिलामेंट्स होते हैं ये कई बंडल में फ्यूज हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस कंडीशन को पॉलीएडल्फस बोला जाता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो यहाँ से दो हैं, ये हैं सिंजिनेसियस और सिलेंड्रस। ये बहुत पूछा जाता है कि सिंजिनेसियस कंडीशन क्या है कि फिलामेंट्स आर फ्री बट एंथर्स आर फ्यूज्ड।
यहाँ पर क्या है कि फिलामेंट फ्री होते हैं, लेकिन इनके जो ऊपर के एंथर होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। जैसे कंपोजिटिव फिल्म, जिसमें आपका सूरजमुखी रखा गया है, गेंदा रखा गया है, एजिरेटम कॉन्जुएट्स रखा गया है, तो ये सब जिसमें रखे गए हैं कंपोजिटिव फैमिली। और कंपोजिटिव फैमिली आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी फैमिली भी है। तो कंपोजिटिव फैमिली में हमें सिंजिनेसियस कंडीशन के देखने को मिलते हैं। तो सिंजिनेसियस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एंथर्स ऊपर चिपके होंगे, मतलब सिर इनका चिपका होगा, लेकिन जो बाकी शरीर है, हाथ पैर बाकी आप मान सकते हैं, वो इनका फ्री होता है। तो ये सिर से चिपके होते हैं सिंजिनेसियस कंडीशन में, और हमें ये देखने को मिलता है कंपोजिटिव फैमिली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रख लीजिए इसको। एक बार जब फैमिली पढ़ाई जाएगी तो वहाँ भी इसको बताया जाएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है सिनेंडर्स कंडीशन। सिनेंडर्स में क्या है कि फिलामेंट्स एज वेल एज एंथर्स आर फ्यूज, मतलब इनका पूरा शरीर ही चिपका रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है कुकुरबिटेसी में। तो कुकुरबिटेसी जिसमें कद्दू आपका रखा गया है, लौकी हो गया, तरोई हो गया, तो ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे हैं। इनमें क्या है कि जो एंथर्स होते हैं या जो स्टेमेंस होते हैं, इनका पूरा का पूरा बॉडी सिर से लेकर पैर तक आपस में चिपका हुआ होता है। तो ये सिलेंडर्स कंडीशन होती है। और अगर केवल सिर चिपका हो, बाकी बॉडी अलग हो, तो वो सिंजिनेसियस कंडीशन कहलाती है, जो कि कंपोजिटिव में देखने को मिलता है। तो ये दोनों विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। इतना जोर देकर कह रहे हैं इसीलिए कि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस जो है एडिशन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक होता है इपीपेटलस, कि जब स्टेमेंस पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं, पेटल्स जो इसका पुष्प का रंगीन पार्ट होता है उसके साथ जब स्टेमेंस से जुड़े होते हैं, तो उसी कंडीशन को इपीपेटलस बोला जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो खासकर ये कंपोजिटी और सोलेनेसी दोनों फैमिली में आता है, लेकिन सोलेनेसी का ज़्यादा दिया जाता है। कंपोजिटी में भी होता है। कंपोजिटी में चूँकि दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट आप पढ़ेंगे, तो रे फ्लोरेट्स में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है इपीपेटलस कंडीशन। तो यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, और कंपोजिटी दोनों फैमिली में इपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब पेटल्स के साथ स्टेमेंस जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इपीफिल्लम। इपीफिल्लम क्या होता है कि स्टेमेंस आर फ्यूज्ड विथ पेरियंथ। यहाँ पर जो स्टेमेंस है वो पेरियंथ के साथ जुड़े होते हैं। कल आपको पेरियंथ बताया गया था कि जब प्लांट में या फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला में भेद ना किया जा सके कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम पेरियंथ बोलते हैं, और इसकी एक इकाई टेपल के नाम से जानी जाती है। तो खासकर जो लिलिएसी फैमिली है, ओनियन हो गया, सतावर हो गया, इसमें हमें इपीफिल्लम कंडीशन को देखने को मिलती है कि इसके जो स्टेमेंस होते हैं वो पेरियंथ के साथ में चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिगर आपके लिए लगा कर रखा गया है, जो अभी आपको बताया गया एक स्टेमिन की संरचना। ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, ये फिलामेंट है, और यहाँ बीच में कनेक्टिव है, और इसके दोनों तरफ एंथर है। जो अभी आपने पढ़ा कि इसमें जो परागकोश होते हैं वो 4 की संख्या में होते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहे हैं 4 परागकोश हैं, जिसके अंदर ये परागकण ऐसे भरे होते हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में ये जो परागकण होते हैं ये थैलीनुमा संरचना में बंद होंगे, फिर इसके अंदर पैक होते हैं, मतलब पैक होकर के भरे रहते हैं। तो वो हमें मदार या कैलोट्रापिस प्रोसेरा या एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये फिगर आपके लिए लगाया गया था ताकि आप फिगर को आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर ये देखिए ये आपको एंथर दिख रहा है ऊपर, और ये इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है। इसमें आपको 4 पॉलन सैक दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। नीचे फिलामेंट है, बीच में कनेक्टिव है, और यहाँ ऊपर आपको एंथर आपको देखो मिल रहा है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर देखिए जो आपने वर्सेटाइल अभी देखा था कि यहाँ पर देखिए इतना लंबा सा ये एंथर है, इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इतना लंबा सा एंथर है, और ये एक केवल पतली सी संरचना द्वारा जुड़ा है, तो ये हमेशा दोलन गति करता रहता है। तो इसी चीज़ को मुक्त दोली बोला जाता है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, हाँ, जो अभी आपने पढ़ा मोनाडेल्फस डाईडेल्फस, इसको भी देख लेते हैं। मोनाडेल्फस का मतलब गुड़हल में देखिए यहाँ पर सभी एक साथ यहाँ पर पाए जाते हैं, एक बंडल में व्यवस्थित होते हैं, तो ये कंडीशन हमें मोनाडेल्फस कहलाती है। यहाँ पर देखिए द्विसंघीय मतलब डाईडेल्फस कहलाते हैं। मटर में यहाँ पर 10 पुंकेसर होते हैं, 9 एक साथ होते हैं, एक यहाँ पर सबसे अलग दिख रहा है, तो ये डाईएडल्फस हो जाता है। पॉलीएडल्फस में क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कई बंडल बने, 2 3 4 बंडल में यहाँ पर व्यवस्थित है, तो इसी को पॉलीएडल्फस या बहुसंघी कहा जाता है हिंदी में। यहाँ पर देखिए युक्त कोषी मतलब सिंजिनेसियस जिसे आप पढ़ते थे, तो यहाँ पर देखिए जो इसके फिलामेंट है ये अलग अलग हैं, फ्री है, लेकिन यहाँ पर जो इनके सिर हैं एंथर्स है ये आपस में चिपके हुए हैं। और यहाँ पर जो दूसरी वाली कंडीशन आपने पढ़ा था कि यहाँ सिर से लेकर पैर तक पूरा आपस में चिपके हैं, कहीं पर अता पता नहीं फिलामेंट कहाँ पर है, इसके एंथर्स कहाँ हैं। तो ये आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि सिंजिनेसियस कंडीशन क्या है और ये सिनेंडस कंडीशन क्या है और किस फैमिली में हमें देखने को मिलता है। तो खासकर फैमिली यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर गाइनेंडस कंडीशन क्या होती है कि जब स्टेमेंस कार्पेल के साथ फ्यूज होते हैं तो इस कंडीशन को गाइनेंडस बोला जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है फैमिली एस्क्लेपिएडेसी मतलब जो मदार वाली फैमिली है, और आर्किडेसी। यहाँ पर जो स्टेमेंस होते हैं वो कार्पेल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये हमें एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में देखने को मिलता है, और इस ऐसे स्टेमेन गाइनेंडस कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें और है, इन कैलोट्रापिस एंड अदर मेंबर्स ऑफ एस्क्लेपिएडेसी द एंथर्स आर फ्यूज्ड विथ स्टिग्मा टू फॉर्म गाइनोस्टीरियम। यहाँ पर जो एंथर्स होते हैं वो स्टिग्मा के साथ फ्यूज होकर के एक विशेष संरचना बना लेते हैं, उस विशेष संरचना को गाइनोस्टीरियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाइनोस्टीरियम हमें किस में देखने को मिलता है, तो आप कैलोट्रापिस ध्यान रखेंगे। कैलोट्रापिस में यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये लगा हुआ है, गाइनोस्टीरियम क्या होता है कि जब एंथर्स स्टिग्मा के साथ जुड़ करके एक विशेष संरचना बना लेते हैं तो उसी को कहा जाता है गाइनोस्टीरियम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लिखा है ऑफ डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन इज फाउंड इन सिट्रस। ऑफ डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन क्या होती है? साधारण तौर पर आप ये पढ़ते हैं कि सबसे बाहर कैलिक्स होता है, इसके बाद कोरोला होता है, फिर एंडोसियम होते हैं, फिर गाइनोसियम होता है। लेकिन जब आप डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन होता है तो यहाँ पर एंड्रोसियम के 2 चक्र होते हैं, मतलब जो नर जननांग होते हैं उसके 2 चक्र होते हैं। एक चक्र जो होता है ये कोरोला के बाहर ही पाया जाता है, मतलब कैलिक्स के बाद आपको एंड्रोसियम का एक चक्र देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद आपका जो है कोरोला आएगा, फिर एंड्रोसियम का दूसरा चक्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एंड्रोसियम के 2 चक्र पाए जाते हैं, उनमें से एक चक्र कोरोला से बाहर की साइड में पाया जाता है। इसी कंडीशन को आप डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन कहा जाता है, और ये हमें देखने को मिलता है सिट्रस में। इसके बाद नेक्स्ट है टेट्राडाइनमस। ये पूछा जाता है, कई बार इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, टेट्राडाइनमस क्या होता है? तो इनमें साधारण तौर पर 6 स्टेमेन पाए जाते हैं, उनमें से 4 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं, इसी को टेट्राडाइनमस बोला जाता है। पूछा जाता है कि टेट्राडाइनमस कंडीशन हमें किस फैमिली में देखने को मिलता है, तो फैमिली क्रूसीफेरी, या प्लांट पूछेगा तो सरसों में आपको देखने को मिलता है टेट्राडाइनमस, मतलब 4 यहाँ पर बड़े होते हैं और 2 स्टेमिन्स यहाँ पर छोटे दिखते हैं। आप ठंडी का सीजन है, चाहे तो सरसों के फूल में इसको देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टेमिनोड क्या होता है? व्हेन द एंथर्स डू नॉट पासेज पॉलन ग्रेन्स और एंथर्स आर स्टेराइल दे आर कॉल्ड स्टेमिनोड। मतलब कि जब एंथर के अंदर परागकण ना भरा हो, अर्थात कहने का मतलब ये स्टेराइल हो, बंद हो, जनन में सक्षम ना हो, तो इसी कंडीशन को स्टेमिनोड बोला जाता है। और इस प्रकार के एंथर्स जो हैं वो पाए जाते हैं गोल्ड मोहर, जिसे डेलोनिक्स रेजिया कहते हैं,
कैसिया में देखने को मिलता है, कैना में देखने को मिलता है। तो इसमें हमें स्टेमिनोड्स देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ पर ऐसे एंथर्स पाए जाते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक दो पॉइंट छूट गया था जो कि बीच का पॉइंट है। डाइडाइनमस कंडीशन क्या होता है। जैसे आपने टेट्राडाइनमस पढ़ा कि वहाँ पर 6 होते हैं, 4 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। तो डाइडाइनमस कंडीशन में 4 स्टैमेन केवल होते हैं, इसमें से 2 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है ऑस्मियम में, तुलसी में, फैमिली लाइबिएटी में। तो कभी कभी ये भी पूछा गया है, छूट रहा था पॉइंट तो बीच में हमने इसको दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सैजिटेट क्या है कि जब ये एंथर्स जो है ये एरो लाइक होते हैं, जो ऊपर का एंथर है जब ये तीर के समान होता है, एरो के समान होता है, तो उसी को सैजिटेट एंथर कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है फैमिली एपोसाइनेसी में। नेरियम जिसे हम कनेर का फूल कहते हैं, कनेर में हमें देखने को मिलता है सैजिटेट एंथर। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक दो पॉइंट है कि कैडुकस कैलिक्स किस में देखने को मिलता है। वैसे कैलिक्स हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, लेकिन ये पॉइंट छूट रहा था तो बुक पढ़ते वक्त हमने देखा तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि तो कैडुकस कैलिक्स किस में देखने को मिलता है। तो ये पॉपी भी देखने को मिलता है। कैडुकस होता क्या है कि यहाँ पर जो कैलिक्स होते हैं ये अर्ली स्टेज में ही झड़ जाते हैं, तो उसी को कैडुकस बोला जाता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए परसिस्टेंट कैलिक्स है। परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब है कि कैलिक्स लंबे समय तक यहाँ पर फ्रूट के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आपने टमाटर देखा होगा तो टमाटर में कैलिक्स जुड़ा हुआ होता है, बैगन देखा होगा बैगन में भी कैलिक्स जुड़ा हुआ होता है, मिर्चा देखा होगा तो मिर्चा में भी कैलिक्स जुड़ा हुआ होता है लंबे समय तक। तो इसी प्रकार के कैलिक्स को परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं, जो कि फैमिली सोलेनेसी में एक स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर पाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और पूछा जाता है कि लाडिक्यूल्स किस फैमिली में देखने को मिलता है। तो ये हमें ग्रैमिनी में देखने को मिलता है। वैसे ये सब जब ग्रैमिनी फैमिली पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी लाडिक्यूल्स पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर भी दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 के तीनों यहाँ पर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इस पॉइंट को हमने शामिल कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और फिगर तो नहीं लगा हुआ है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।